आप एक मंत्री जी को जानते हैं क्या? कौन से वाले? अरे वही जो आए दिन फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। दीपिका पादुकोण को लेकर के भी कई बार कुछ कह चुके हैं कि चर्चा में बने रहते हैं। संस्कृति की उन्हें बेहद चिंता होती है कि भारतीय संस्कृति में कोई भी काम कभी गलत ना हो पाए। कई बार कन्हैया कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कह चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, बस उसे गिरफ्तार नहीं करवाते। अब आप कहेंगे हाँ याद आ गया, कौन से हैं वो मंत्री जी। लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? भाई उन्होंने भी कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि लगता है मंत्री जी जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। मंत्रियों के, नेताओं के इस तरह के बयान सामने आते हैं जिन्हें सुनने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई कहेंगे भाई चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, तो कोई कह सकता है कि भाई जुबान फिसल गई होगी मंत्री जी की, नेताजी की, या फिर गलती से निकल गया होगा। अब आप कहेंगे कि भाई इन मंत्री जी ने क्या कह दिया जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो वो मंत्री जी कौन है पहले ये जान लीजिए। वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एक सभा को संबोधित कर रहे थे, फूलों की माला उनके गले में डली हुई थी, दाएं बाएं उनके लोग खड़े हुए थे जिनमें से एक दो लोगों के भी फूलों की माला थी। मंत्री जी कह रहे हैं कि दतिया ने विकास की ऐसी उड़ान भरी है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। जरा सबसे पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान गौर से सुन लिया होगा। सोचिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हेमा मालिनी के बारे में कह रहे हैं। हेमा मालिनी भाई अभिनेत्री के रूप में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन हेमा मालिनी भाजपा से सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा से। उनको लेकर के कह रहे हैं, उनकी ही पार्टी की हैं। भारतीय संस्कृति के रक्षक बनते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। दीपिका पादुकोण को लेकर के प्रतिक्रिया दे देते हैं, उनकी फिल्मों को लेकर के प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो सोचिए, क्या इस प्रकार की ये प्रतिक्रिया सही है? हेमा मालिनी को लेकर के जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं, क्या वो जोश जोश में ज्यादा बोल गए, जुबान फिसल गई, या पूरे होश में नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है? आप लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन महिला को लेकर के इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, एक भाजपा सांसद को लेकर के इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, क्या ये सही है? क्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना ये वीडियो स्वयं देखा होगा तो उन्हें लगा होगा अपने मन के भीतर कि भाई मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, गलती से बोल दिया? हो सकता है फोन पर चर्चा की हो हेमा मालिनी जी से, पता नहीं, लेकिन हेमा मालिनी जी सुनेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा जरा सोचिए। उनकी ही पार्टी के नेता, और नेता ही नहीं, ये तो मंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था इनके अंडर में होती है। बताइए, एक ऐसा मंत्री जिसके अंडर में कानून व्यवस्था है, अगर वो इस प्रकार के बयान दे, क्या इसे आप सही मानेंगे, गलत मानेंगे, या फिर सही मानेंगे? आप जो भी मानेंगे वो बताइएगा हमें जरूर, क्योंकि उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही अन्य नागरिक भी उसे पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस प्रकार के बयान चुनाव के समय नेता जानबूझ करके देते हैं, गलती से निकल जाते हैं, या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा नेता इस प्रकार के बयान बड़ी ही रफ्तार के साथ देते चले जाएंगे? उस समय उन्हें कोई चिंता नहीं होगी भारतीय संस्कृति की, उस समय उन्हें कोई चिंता नहीं होगी कि हम एक महिला को लेकर के क्या कह रहे हैं, उस समय उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। उन्हें चिंता होगी तो सिर्फ वोट बैंकी के वोट मिलना चाहिए, भले हम किसी भी तरीके की गलत बयानबाजी करते हैं। अगर अपनी ही पार्टी की भाजपा सांसद को लेकर के ये कह रहे हैं, तो सोचिए दूसरी पार्टी को लेकर के क्या कह सकते हैं, आम लोगों को लेकर के क्या कह सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से भी सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।